आपने कहा शादी जरूरी नहीं, मित्रता और करीबी ठीक है। अगर कोई युवक और युवती मित्रता में करीब आ जाए, एक्सीडेंटली ही कोई संतान हो जाए, फिर क्या सोसाइटी कैसे उसे स्वीकारेगी? देखिए, मैं एक्सीडेंटल संतान के सख्त खिलाफ हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। और आज की दुनिया में मैं नहीं समझता कि लोग इतने अनपढ़, गंवार और आदिवासी किस्म के हैं, है ना। एक्सीडेंटल संतान क्यों होनी चाहिए? संतान तो वेल प्लान्ड होनी चाहिए, है ना। मैं सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, दो लोगों के लिए। मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमारे देश में। कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मैं कभी हैरान होता हूँ, ओशो की पुरानी किताब पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है कि 40 करोड़ देश की जनसंख्या हो गई। मैं सोचता हूँ 40 करोड़ थी कभी? आज 140 करोड़ है ना। और ओशो ने उस समय आवाज उठाई थी। आपने ओशो की किताब पढ़ी होगी, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ओशो ने आगाह किया है कि चेतो, ये सबसे बड़ी समस्या यही होने वाली, जनसंख्या, है ना। इतनी बड़ी जनसंख्या के आप करोगे क्या? इतनी शुद्ध हवा और शुद्ध पानी का भी इंतजाम ना कर सकोगे लोग पी सकें। उन पेरेंट्स का और उन दादा दादी का क्या कि भाई पोते की शक्ल दिख जाती, या तो माँ बाप कहें कि भाई हम तो अपने नाती पोती देख के जाएंगे, उनका क्या? उनकी वो जाने। हमें अगली पीढ़ी की देखनी होगी, पूरे संसार की सोचनी होगी। आज जिन विकराल समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, मान लीजिए बेरोजगारी एक समस्या है, ये कहाँ से आई? इतनी बड़ी पॉपुलेशन की वजह से। अगर 40 करोड़ हम आज भी होते तो शायद हम अमेरिका से ज्यादा संपन्न होते। निश्चित रूप से इन सालों में खूब विकास हुआ है, है ना। लेकिन जनसंख्या वो सारा विकास को खा गई। यूरोप में सफेद चमड़ी वाले लोगों में जनसंख्या की बढ़ोतरी नहीं हुई, तो उनका विकास अपने को क्लियर नजर आता है कि हर क्षेत्र में उनके पास ज्यादा है ना। हमारे पास भी बहुत ज्यादा है। 2 पीढ़ी पहले से तुलना करें, हमारे दादा दादी के पास क्या था और हमारे पास क्या, निश्चित रूप से 100 गुना ज्यादा है। लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि उसकी इतनी तो जमीन भी नहीं कम हो रही है ना। पहले 10, 11, 12 बच्चे होते थे, आज 1, 2 या मैक्सिमम 3 होते हैं। हम एक्सीडेंटल जो संतान की बात कर रहे थे, वो तो 0 होनी चाहिए। अच्छा, वो नहीं होनी चाहिए, ऐसे साथ मैं तो चाहूंगा प्लान्ड संतान भी जो होगी, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा तय होनी चाहिए कि जो लोग स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, प्रतिभाशाली हैं, बुद्धिमान हैं, कुछ कर सकते हैं, है ना, जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, जो उनको संतान पैदा करने की अनुमति दी जाए, उसके लिए परमिशन होनी चाहिए। कंट्रोवर्सी हो जाएगी आपकी इस बात पर। बिल्कुल होनी ही चाहिए, है ना। अन्यथा इस समस्या से कोई जूझ नहीं सकता। अगर हर व्यक्ति को ये अधिकार दे दिया कि आप कुत्ते बिल्ली की तरह संतान पैदा करते चलो, फिर तो देश का नहीं पूरे विश्व का सत्यानाश हो जाएगा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर आज आगे संतान पैदा करने के लिए भी सरकार की इजाजत की जरूरत है। बिल्कुल, परीक्षण होना चाहिए, ओवम का, डीएनए का, स्पर्म्स का सिलेक्शन होना चाहिए। आप देखिए, पिछले 100 साल से ऊपर नहीं हुए हैं जब से क्रॉस ब्रीडिंग का सिस्टम वैज्ञानिकों ने खोजा, तब से कितने प्रकार के नए नए पौधे बन गए, कितने प्रकार के आम बाजार में आते हैं। आज से 100 साल पहले ये नहीं थे। कितने प्रकार के अमरूद आते हैं, कितने प्रकार के अंगूर आते हैं, सैकड़ों प्रकार के गेहूं हो गए। अब किसान से पूछो, नंबर बताता है वो, क्या नाम के कितने नाम रखेंगे, नंबर। गेहूं का भी नंबर है, मक्का का भी नंबर है। हर 2-3 साल में और बेहतर फसल आती जाती है। आप दुनिया भर में देखिए, कुत्ता और बिल्ली को लोग सबसे ज्यादा पाल रहे हैं घर में। कितने सुंदर कुत्ते हो गए, कितने सुंदर बिल्लियां हो गई। ये एक्सीडेंटल संतान नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, खूब अच्छे से। सुंदर, टैलेंटेड, अच्छे बच्चे पैदा कर सके तो ही बच्चे पैदा होने चाहिए, वरना बच्चे नहीं तो अधिकार नहीं होना चाहिए। जनसंख्या ना बढ़ाएं। जनसंख्या ना बढ़ाएं।